राधे राधे कर लेते हैं एक बार सबके साथ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज वास्तु का ये 12th सेशन है, जिसमें हम लोग जो है आज रेमेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने लगभग लगभग वो सारे एस्पेक्ट कवर किए वास्तु में, जिससे आपके घर को वो इम्पैक्ट कर सकता है, या अपने घर के वास्तु को आप कैसे सही कर सकते हैं। जो लास्ट सेशन था वहां पे अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक और स्टेयर्स की भी बात की। तो स्टेयर्स भी जो है हमारे घर में, वो एक एडिशनल सेशन था। उसको लेने का पर्पस ये था कि ताकि जिनके इंडिविजुअल हाउसेज हैं वो भी अपने घर का वास्तु जो है प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो ये जितना भी है अपने आप में एक कंप्लीट कोशिश की गई है कि पिछले लगभग लगभग आई थिंक 2 ढाई महीने से ये जो है चल रहा है। और कोशिश ये है कि एक इन सेशंस को देख के आप अपने घर का पूरा वास्तु जो है खुद से खुद कर पाएं। अगर आप कहीं वास्तु के फील्ड में हैं तब भी आपके लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन सेशंस में शेयर की गई हैं। साइंटिफिक चीज़ें शेयर की गई हैं जो आपको इन जनरल जो है नहीं देखने को मिलता है, आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है। आज का जो सेशन है वो है रेमेडीज के ऊपर, वास्तु प्रोग्रामिंग जिसको आप कह सकते हैं। तो आपने अपना घर हर तरीके से सही कर लिया। अब उस घर से आप क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आप चाहते हैं, उसकी बात होगी। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि वास्तु प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, और उस बीमारी की वजह से जो है कि आपको बुखार आने लगा। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, लेकिन डॉक्टर का ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये बीमारी है और आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब हम दवाई खाते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उस तरीके से काम करता है कि उस चीज को लेता है। जब दवाई हम खाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि मैंने ये दवाई खाई, अब मेरा जो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जिसमें प्रॉब्लम है वो हील होना शुरू होगा। ठीक है। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है जहां पे लोगों को सिर्फ चीनी की गोली दी गई खाने के लिए उनकी बीमारी दूर हो गई। ठीक है। तो ये क्योंकि वो क्या है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अल्टीमेटली ये सारा का सारा काम करता है। ठीक है। तो ये वास्तु प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है वो समझेंगे। वो समझने के बाद 16 दिशाओं की 16 रेमेडी सबसे पहले समझेंगे, और उसके बाद फिर 16 रेमेडी और समझेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेशन प्लान किया गया है। करते हैं। तो आज का जो सेशन है वास्तु प्रोग्रामिंग, तो इसमें कैसा है कि कभी भी अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, कभी भी अगर हमें रेमेडी करनी है, तो सबसे पहले जो है ये जितनी चीजें दी गई हैं, जो ये फ्रेमवर्क मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है क्लास में, ठीक है, कि इस फ्रेमवर्क पे ही सारा का सारा जो है कैलकुलेशन लेके आएंगे। क्या है वो? मेन एंट्रेंस जो है मेरे घर का, उसको मैं फिक्स करूंगा। बहुत ज़रूरी है, या तो वो अच्छे जोन में है या तो वो खराब जोन में है। अगर अच्छे जोन में है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर खराब जोन में है तो फिर कैसा है कि उसको किस तरीके से, उसके क्या रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, ये ऑलरेडी पहले के सेशंस में कवर किया जा चुका है। आप अगर जाके पास्ट के सेशंस देखेंगे तो वहां पे आपको उसकी नॉलेज मिलेगी। इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स अगर जो वास्तु मैं आपको सिखाता हूं, इस वास्तु में रिजल्टेंट फोर्स का जो स्थान है वो हाईएस्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा क्या, इन जनरल वास्तु में
रिजल्टेंट फोर्स का स्थान हाईएस्ट होता है, लेकिन लोग उस तरीके से उस पे काम नहीं करते। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अपने घर के मेन एंट्रेंस को फिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है रिजल्टेंट फोर्स। क्या है रिजल्टेंट फोर्स? नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट। ये जो एक एक्सिस पे आ रहा है इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी जनरेट हो और वो आपके पूरे घर में फैले। तो रिजल्टेंट फोर्स को देखेंगे कि वो ढंग से काम कर रहा है, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ ईस्ट मेरा कटा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में मैंने कुछ क्लटर रख दिया है, डस्टबिन रख दिया है, गार्बेज रख दिया है, या ऐसी कोई भी चीज जिससे कि नॉर्थ ईस्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी आता है, या मान लीजिए बहुत सारा रेड कलर वहां चला गया, बहुत सारा येलो कलर वहां चला गया, तो ऐसा कुछ भी आएगा तो वो क्या करेगा? रिजल्टेंट फोर्स को खराब करेगा। और मैं आपसे बता दूं, अगर आपके घर की रिजल्टेंट फोर्स अगर गड़बड़ है तो आप कितना भी उपाय कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उस घर का वास्तु अच्छा नहीं हो सकता है। और किसी भी घर के रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स करके उस घर के वास्तु को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को, कि अगर किसी के घर का रिजल्टेंट फोर्स खराब है तो उस घर का वास्तु कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो सोर्स है मेरा, मेरे मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि मेरे घर में एनर्जी जो है वो क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए। उसका सोर्स क्या है? उसका दो ही सोर्स है। एक सोर्स है रिजल्टेंट फोर्स नॉर्थ ईस्ट, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स से नॉर्थ ईस्ट से मेरा घर कनेक्टेड है। और दूसरा सोर्स है मेरा डोर। अब मान लीजिए अगर डोर आपका अच्छी जगह पे है तो थोड़ा तो वो इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन अगर खराब जगह पे है और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट भी गड़बड़ है तो फिर आपका तो रिजल्टेंट फोर्स भी गड़बड़ हो गया, आपका मेन एंट्रेंस भी गड़बड़ हो गया। अब उस घर की जो एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए वो क्लॉकवाइज मूव नहीं करेगी, और धीरे 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 वो इनफैक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करनी शुरू हो जाएगी। मतलब वो जो घर सोर्स था जो आपको एनर्जी देना चाहिए वो आपसे एनर्जी सक करने लगेगा। मतलब आपके घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें, परेशानियां, हर तरीके की परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स सेकंड नंबर पे आता है, जिसको हम फिक्स करेंगे। क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स, कैसे उसको करेंगे, सारी चीजें पढ़ाई गई। इसके बाद जो तीसरी चीज है, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ एग्जॉस्ट, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है और बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो वहां से पूरे घर के पंच तत्व, देखिए मानव जीवन जो मिलता है, मानव जीवन आपको मिलता है ताकि आपको मोक्ष मिल सके। और इंसान को मोक्ष कैसे मिलता है? जब उसे तत्वों का ज्ञान होता है। पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, पंच तत्व हमारे घर में भी है। अगर जो हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व हैं उनको बैलेंस किया जाए, स्वर विज्ञान से उन चीजों को हम समझ सकते हैं। और जो हमारे घर के बाहर जो पंच तत्व हैं उनको हम वास्तु के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर हमने पंच तत्वों को बैलेंस कर लिया, अगर पंच तत्वों में हमारी मास्टरी हो गई, तो आप समझ लीजिए कि मतलब फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो घर में अगर हमने पंच तत्वों को बैलेंस कर लिया तो फिर क्या है? मेन एंट्रेंस फिक्स किया, रिजल्टेंट फोर्स फिक्स किया, पंच तत्व मतलब जो 5 एलिमेंट घर में हमारे हैं उनको प्रॉपर जो है स्टैब्लिश कर दिया। उनमें जो भी वास्तु दोष थे, कहीं पे कोई नेगेटिव चीज आई पड़ी है, जैसे मान लीजिए वाटर का जोन है वहां पे फायर आ गया या इस तरीके की चीजें हो गई, तो वो जो है आपने पूरा का पूरा सही कर दिया। 5 एलिमेंट बैलेंस करने के बाद आप कहाँ जाते हैं? आप 16 डायरेक्शंस देखते हैं। 16 डायरेक्शन में क्या देखते हैं? जैसे एक्टिविटीज हो गई, कि भाई मेरा किचन तो गलत जगह पे नहीं आ गया, मेरा टॉयलेट तो गलत जगह पे नहीं आ गया, मेरा बेडरूम तो गलत जगह पे नहीं आ गया। अगर किचन और टॉयलेट, ठीक है, अगर गलत जगह पे आए हैं तो उनकी क्या रेमेडीज करनी है वो भी मैंने आपको सारी की सारी बताई हुई है ना। आप उन रेमेडीज को करके अपने किचन को और टॉयलेट को भी ट्रीट करेंगे। ये मेजर वास्तु इम्पैक्ट लेके आता है। ड्राइंग रूम, बाकी की जितनी चीजें हैं वो थोड़ा माइनर इम्पैक्ट लेके आता है, लेकिन
मेजर जो इम्पैक्ट लेके आता है टॉयलेट और किचन, ठीक है। बेडरूम भी पढ़ाया गया है आपको कि बेडरूम अगर आपका किसी गलत जोन में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, वो भी पढ़ाया गया। तो ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, 16 डायरेक्शन में मैं कौन सी चीजें कहाँ पे कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम फिक्स कर लेंगे। जब आपने ये 4 चीजें कर ली, उसके बाद आपका जो घर है वो तैयार हो गया प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हमने ये 4 चीजें नहीं की और अगर हमने प्रोग्रामिंग की, तो उस प्रोग्रामिंग का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये 4 चीजें, तो ये जो फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इस फ्रेमवर्क से आपको किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना है। आप अपने घर का वास्तु देख रहे हैं, आप किसी और का घर का वास्तु देख रहे हैं, इस फ्रेमवर्क से उसको टैकल करिए। मेन एंट्रेंस कैसा है, अच्छा है, खराब है, खराब है तो कैसे फिक्स करूंगा, अच्छा है तो बहुत ब्लेसिंग है। तो आप ये जान लीजिए, अगर अच्छा है तो मतलब उस घर का, उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन अच्छा होगा। फिर रिजल्टेंट फोर्स, फिर पंच तत्वों को बैलेंस किया, फिर 16 डायरेक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, गलत जोन में मैं सो तो नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें देख ली, उसको फिक्स कर ली। ये 4 चीजें जब हम करने लगेंगे तब जाके हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, और तब जब आपका प्रोग्रामिंग आपके जीवन में काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, वो नेक्स्ट उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये फ्रेमवर्क सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप सब लोग लिखेंगे यस चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, ठीक है, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको अपने प्रॉब्लम को टैकल करना है। जो भी 4 चीजें मैंने बताई, ये 4 चीजें आपने अगर सारे के सारे वीडियोस देखे हैं तो उन 4 चीजों को बहुत अच्छे से आराम से टैकल कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्कुल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है क्या कहते हैं, अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया या बना है, ये फ्रेमवर्क उन्हीं चीजों पे आधारित है। चलिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, किसी भी वास्तु के बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर इस चीज को आप समझ पाए तो ऑकल्ट आपके जीवन में काम कैसे करता है उसको आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। इस पे बहुत ध्यान दीजिए। अब जो ये वास्तु की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब जो हम ये रेमेडियल मेजर्स करते हैं, ठीक है, या जीवन में कभी भी कहीं भी आप कोई रेमेडी करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे अगर आपने दिया भी जलाया, तो वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर हमारे घर में हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि साउथ वेस्ट में आप लव बर्ड्स रख लीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है या अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप लव बर्ड्स रखेंगे तो वो उस एनर्जी को इन्वोक करेगा और आपकी शादी हो जाएगी। या अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो दिक्कत धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। बट वो काम कैसे करता है, क्या कैसे, मतलब किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो देखिए, जो पर्पस है वास्तु प्रोग्रामिंग का वो क्या है, वो है कि जो भी आपकी विश है, मतलब अब मैंने घर को पूरा तैयार कर दिया, ठीक है, अब जो भी मेरी डिजायर है, जो भी मेरी विश है, उसको मैनिफेस्ट करना ही जो है वास्तु प्रोग्रामिंग का पर्पस है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट वास्तु इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन, एंड वास्तु प्रोग्रामिंग इज द टूल टू अचीव इट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने अपने घर के वास्तु को अच्छा कर दिया तो जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी। लेकिन अगर किसी मुझे स्पेसिफिक चीज की जरूरत है, स्पेसिफिक चीज की नीड है, तो ये जो वास्तु प्रोग्रामिंग है ये मुझे उसको अचीव करने में मदद करेगा। तो वास्तु क्या है, आर्ट एंड साइंस है डिजायर मैनिफेस्टेशन का, और वास्तु प्रोग्रामिंग क्या है, वो टूल है उसको अचीव करने का, ठीक है। अब इसके लिए प्रोग्रामिंग के 3 पिलर है हमारे।
पहला है सिंबल। सिंबल मतलब प्रतीक, जो भी प्रतीक हम लगाते हैं अपने घर में। दूसरा है बैलेंस्ड हाउस, और तीसरा है पंचकोश। पंचकोश पढ़ाता हूं मैं, क्यों पढ़ाता हूं? इसीलिए पंचकोश पढ़ाता हूं ताकि इस चीज को आप समझ पाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में कैसे काम करता है। न्यूमरोलॉजी से अगर मैंने अपना नाम चेंज किया तो मेरा नाम चेंज मेरे जीवन में कैसा इम्पैक्ट लेके आता है, क्यों लेके आता है। या फिर अगर मैंने अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर दिया, अच्छा कर दिया, तो वो कैसे मेरे जीवन में काम करता है। तो ये पंचकोश को समझना पड़ेगा हमें। तो वास्तु प्रोग्रामिंग के अगर हम तीन पिलर्स की बात करें तो पहला है सिंबल, दूसरा है बैलेंस्ड हाउस, तीसरा है पंचकोश। इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। देखिए सिंबल कैसा है? सिंबल जो है एक तरह से बहुत पावरफुल एक लैंग्वेज है, राइट। पहले के जमाने में जब अक्षर नहीं होते थे, लोग सिंबल्स में ही बात करते थे, ठीक है। जैसे सिंबल्स की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, ठीक है, एक तरह का प्रतीक है। अलग अलग भगवान की मूर्ति अलग अलग चीजों का प्रतीक है। जैसे ही आप भगवान की मूर्ति देखेंगे आपके मन में क्या आता है? श्रद्धा आता है, ठीक है। आपकी आंख थोड़ी सी बंद हो जाएगी, या आपके मन में एक छोटा सा मतलब एक कहीं ना कहीं एक भक्ति का भाव जागेगा। तो वो क्या हुआ? ये सिंबल है। वो सिंबल एक प्रतीक है, ठीक है। भगवान तो हमारे चारों तरफ है, भगवान हमारे अंदर भी है, लेकिन हमें वो प्रतीक क्यों दिया गया? वो प्रतीक इसलिए दिया गया कि हम जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेन किया गया है कि भाई ये भगवान शिव जी हैं, ये भगवान विष्णु जी हैं, ये भगवान राम हैं। तो जब हम उन प्रतीकों को देखते हैं, जब उन आइडल्स को, उन पिक्चर्स को देखते हैं, तो हमारे मन में उस जैसे ही मैंने राम जी को देखा, मेरे मन में जो अयोध्या और बाकी की चीजें हैं, 14 वर्ष का वनवास है, वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वास्तु में भी अलग अलग सिंबल को वास्तु प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सिंबल्स जो है अनादिकाल से, ये सिंबल्स जो है चले आ रहे हैं, है ना। जैसे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते थे। ये तलवार है तो किसी के पास उसकी स्पेशल पावर्स होती थी। ये सारे सिंबल हैं, ये प्रतीक है। अब सिंबल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पिक्चर्स हो सकता है, आइडल हो सकता है, भगवान का भी हो सकता है, और ऐसे भी जैसे एलिफेंट ले लिया, डियर ले लिया, चाहे घोड़े ले लिए, ये आइडल्स भी हो सकते हैं। इमेजेस हो सकती हैं, जैसे ग्रीन सीनरी हमने लगा दी, या कुछ उस तरीके के इमेजेस हो सकते हैं। लाइफ प्लांट ले लिया, ग्रीन कलर के प्लांट ले लेते हैं, मनी प्लांट ले लेते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के शेप एंड ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो सिंबल्स हैं, ये क्या होता है? ये प्रोग्रामर है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल लिया, अब एप्पल का इंफॉर्मेशन जो आपके पंच, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो कैसे प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को? जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, ठीक है ना, फील, सेंस, टच, जो भी चीजें होती हैं, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो इसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो अगर आपने एप्पल लिया, उसको आपने टच किया, उसको आपने टेस्ट किया, आपने देखा रेड कलर का है, तो अब ये कॉन्शियस माइंड ने क्या किया? इस सारे प्रोसेस को लिया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्रोसेस जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज देखी जो जीवन में आप एक ही बार देखते हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड उसको लेता तो है, आप उसको प्रोसेस भी कर लेते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। लेकिन अगर आप रोज एप्पल देखते हैं, रोज एप्पल खाते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड उन इंफॉर्मेशन को लेता है, और लेकिन कॉन्शियस माइंड ने जब वो इंफॉर्मेशन लिया, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कैसे प्रोसेस किया? एक तरह से एक सिंबल बना, एप्पल इस शेप का है, इस कलर का है, ठीक है। तो एक पिक्चर जो है, एक पिक्चर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। कल को कोई मुझे आके अगर गुआवा, अगर पेरू या अमरूद जिसको हम कहते हैं, अगर वो देता है, मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड से तुरंत वो पिक्चर आएगा कि एप्पल ऐसा होता है, रेड कलर का होता है।
तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने इस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया? इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल। ठीक है, तो जो सिंबल है ये प्रोग्रामर होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रतीकों की भाषा ही समझता है। सबकॉन्शियस माइंड एप्पल APPLE इस तरह से याद नहीं रखता है। सबकॉन्शियस माइंड एप्पल को एज अ पिक्चर, एज अ कलर, एज अ टेस्ट उस तरीके से याद रखता है। ठीक है, एज अ टच वो उस तरीके से उसको याद रखता है। तो वो एज अ सिंबल उसको स्टोर करता है। तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी हुई है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे ये करना है, ये एज इन अ फॉर्म ऑफ एक मेमोरी, एक पिक्चर स्टोर हुई पड़ी है वहां। ठीक है, तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रतीकों की भाषा समझता है। ठीक है, इसीलिए सिंबल जो है, प्रतीक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी इंफॉर्मेशन, इसी नॉलेज को यूटिलाइज किया और हमने उसको वास्तु प्रोग्रामिंग में यूज किया कि अगर मेरा मेरा दिमाग, अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड अगर ये समझता है कि ये एप्पल है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये भी समझ सकता है कि ये लव बर्ड्स हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है आपके जीवन में वैवाहिक सुख को बढ़ाना। इनका काम है आपके जीवन में वैवाहिक चीजों को लेके आना, मतलब आपकी शादी कराना। एप्पल का काम क्या है? एप्पल डिलीशियस होता है, मीठा होता है, उसमें रस होता है, ऐसे ही इस तरीके से। तो जब आप वो प्रतीक रखते हैं, वो सिंबल रखते हैं लव बर्ड्स का, तो वो क्या करेगा? आपको कहीं ना कहीं जो है धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठनी शुरू हो जाएगी कि भाई मैं जो है, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ठीक है, जैसे हम एप्पल खाते हो तो कहते हैं ना कि भाई अब तो हेल्थ अच्छा होगा, पर्पस क्या है एप्पल खाने का? तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, कॉन्शियस माइंड तक गई, कॉन्शियस माइंड तक ही अगर रह गई, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा खराब होगा वो प्रतीक जो है नहीं डिसाइड कर रहा है। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड में गई, ठीक है, और वहां पे क्या होता है वो हम आगे समझेंगे जब पंचकोश की बात करेंगे। लेकिन ये प्रतीक जो है यही फिर क्या करता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। मतलब हमने अगर अपने घर को प्रोग्राम किया, तो वो जो घटना घट रही है, वो जीवन में जो अच्छी चीजें आ रही हैं, वो अल्टीमेटली मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही। ठीक है, सिंबल सबको क्लियर हुआ? सिंबल के बारे में आप समझ पाए है ना, कि सिंबल या प्रतीकों का क्या महत्व। ठीक है, अब दूसरा जो है एस्पेक्ट है वो है बैलेंस्ड हाउस। ठीक है, हमारा जो भी मैंने आपको फ्रेमवर्क शेयर किया है, उस फ्रेमवर्क को यूज करके हमें अपने घर को बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के बाद हमारे घर की एनर्जी जो है, गोल क्या है? वो घर की एनर्जी जो है क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए। और उस घर की एनर्जी की क्लॉकवाइज के मूवमेंट में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जब हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करते हैं, डोर को बैलेंस करते हैं, एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, तो ये धीरे धीरे, इनफैक्ट मैंने इसलिए स्टेयर्स भी कवर कर दिया, बिकॉज स्टेयर हैज अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट और इफेक्ट, कि अगर वो गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो वो इस रिजल्टेंट फोर्स को हिंडर करता है। घर में अगर घड़ियां लगी हुई हैं, तो घड़ी कैसे मूव करती है? घड़ी क्लॉकवाइज मूव करती है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर रही है। अगर मैंने घर में घड़ी किसी ऐसी दिशा में लगा दी जहां पे वो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की एनर्जी को इनहेंस करेगा और फिर वो जो है हिंडर करेगा इस क्लॉकवाइज मूवमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना है। तो बैलेंस्ड हाउस जो है बहुत जरूरी है। अगर आपका घर बैलेंस नहीं है, तो आपका आपकी की हुई रेमेडी या वास्तु प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ला सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे आपको फायदा नहीं होगा। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि बिल्कुल फायदा नहीं। सो प्री रिक्विजिट फॉर एनी वास्तु प्रोग्रामिंग इज दैट वी नीड टू चूज द राइट सिंबल, है ना? एंड प्रायर टू इंस्टॉलिंग द सिंबल द हाउस शुड बी कंप्लीटली बैलेंस्ड।
ये हमारा प्री रिक्विजिट है कि हमें सही प्रतीक चूज करना है। घर में देखिए कभी भी हम लोग ऐसे कुछ भी ले आते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, वैसा नहीं करेंगे। अपने घर में आप जब भी कोई चीज लेके आते हैं, वो इन पंच तत्वों से, वो इन एक्टिविटीज से, वो इस वास्तु से सम्मत होना। जीवन में जब भी बदलाव होता है, वो बदलाव जो है यहीं से ट्रिगर होता है। कि आपका अगर समय खराब है, घर में कोई ऐसी आप पेंटिंग ले आए जो कि अच्छी नहीं है, या मे बी वो पेंटिंग लाल रंग की है, आपने वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे क्या होता है कि समय के साथ जो है वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है, और जीवन में अवसर, पैसों से रिलेटेड दिक्कत, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो क्योंकि एवरीथिंग, जो भी चीजें हमारे घर में, जो भी चीजें हम लेके आते हैं, वो सारे प्रतीक हैं, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। तो प्री रिक्विजिट जो है, आपका घर बैलेंस होना चाहिए, और आपको सही प्रतीक चूज करना है। अगर आपने कोई भी प्रतीक उठाया, किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट, हर डायरेक्शन का अपना एक गुणधर्म होता है। उस डायरेक्शन में जब हम किसी सिंबल को रखेंगे, तो वो जो सिंबल है वो अपना एक इम्पैक्ट लेगा उस डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे क्या कहते हैं, नंदी हम साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, नंदी हम किसी और डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। टर्टल जो है हम ब्रह्म स्थान में भी रख सकते हैं, टर्टल हम किसी और डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सिंबल को हम कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह की हो रही है, और वो रिजल्ट किस तरीके का जनरेट करेगा। ठीक है। अब आपने अपना घर बैलेंस कर दिया, आपने सही प्रतीक चूज कर लिया। अब काम कैसे करता है ये? आपने अपने घर को बैलेंस कर दिया, आपने अपने घर की वास्तु को सही कर दिया, जो मैंने फ्रेमवर्क बताया उसके हिसाब से सारी चीजें उस पर खरी उतरती हैं। अब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है, आपने कहा कि मैं जो है साउथ वेस्ट में जो है मैंने लव बर्ड्स लगा दिए सर, अब वो काम कैसे करता है? अब ये फाइनल पीस ऑफ पजल जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में पंचकोश में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, ये आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कैसा है कि जो हमारे पांच शरीर होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है। इन पांच शरीर में क्या होता है कि जो अन्नमय मतलब फिजिकल बॉडी, तो ये पांच शरीर पांच डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं बीटा वेन वेव फ्रीक्वेंसी में हूं। अन्नमय मतलब अपने शरीर को मैं यूज कर रहा हूं, अपने मुंह को यूज कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, एक्टिव हूं। प्राणमय मतलब जहां पे मेरे चक्रास और जो नाड़ीज हैं उनकी बात की जाती है, वो फिर भी बीटा ही फेज होता है। जैसे अगर मैं प्राणायाम करने बैठूं, तो धीरे धीरे मैं अल्फा की तरफ, मन मेरा शांत हो जाता है और मैं धीरे धीरे अल्फा की तरफ जाता हूँ। मनोमय जो होता है वो अल्फा ब्रेन ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी। वो क्या होता है? जो अल्फा अल्फा ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी होती है, ये बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब अगर आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, ठीक है, और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, तो अब जो है आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रतीक लगाया कि मेरा रिलेशन जो है अच्छा होना चाहिए। अब आपका जो है मनोमय कोश में जाना बहुत जरूरी है, और मनोमय के साथ साथ विज्ञानमय में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन कोशिश में नहीं जाते हैं, तो वो प्रतीक जो आपने लगाया है वो काम नहीं करेगा। क्यों? कॉन्शियस माइंड में आपने ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी कि मैंने लव बर्ड्स लगा दिए हैं, अब मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो। ठीक ना? आपने जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको कॉन्शियसली उसको बताना है कि मैं ये जो प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये जो प्रतीक लगा रहा हूँ, अगर आप नहीं भी करते हैं,
तब भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज चला जाता है यूनिवर्स में कि भाई मैं लव बर्ड्स लगा रहा हूँ तो मेरा जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं लगा। अब आपने जब वो लव बर्ड्स लगाए, ठीक है, तो आपने जब ये कहा कि ठीक है मैंने लव बर्ड्स लगाए, कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है एट द सेम टाइम वो क्या करता है, वो सारा हिस्ट्री उठा के लेके आता है। तुम कह रहे हो कि रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, अरे अभी तो झगड़े ही हुए थे, अभी परसों ही झगड़ा हुआ था, मन खराब हो गया था। तो ये जो सारा हिस्ट्री है ना, ये क्या करता है, ये आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है। मतलब ये क्या क्रिएट करता है, आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरीके से फील करते हैं। तो जब भी आप ये कहेंगे कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप जो है ये भी रिपीट कर रहे हैं कि वो खराब है। बार बार ये चल रहा है। यही होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता आपके जीवन में, वो इसीलिए काम नहीं करता। जब मेरा घर बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो उस घर में जब मैं रहना शुरू करता हूं, तो वो घर क्या करता है, वो घर मुझे कैपेबिलिटी देता है कि अब वहां पे शांति होगी, वहां पे एनर्जी अच्छी है। तो मैं बहुत इजीली जो है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश का ट्रैवल करता हूं। ठीक है, जब मैं सोता हूं, देखिए हम सब लोग जो है इस इन पंच कोशेस का ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है, अगर आपका घर अच्छा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी नींद नहीं आती होगी। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु अच्छा है, बैलेंस है, तो आपको बहुत अच्छी गहरी डीप नींद। देखिए अगर आप ये कहें कि सर मैं तो एक बहुत आलसी हूं, मैं दिन भर सोता रहता हूँ, आलस के कारण दिन भर सोना जरूरी नहीं कि उसमें आप मनोमय में जा ही रहे। आप पड़े हुए हैं आलसियों की तरह, लेकिन नॉट नेसेसरली कि आप डीप स्लीप में जा रहे हैं जहां पे आपको मनोमय या विज्ञानमय कोश का एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, मैं एक जनरल बता रहा हूं, मतलब हम चाहे तो बैठे बैठे भी इन कोशिश में जा सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो हुआ क्या, आपके घर ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया आपके लिए, जो आपको मनोमय विज्ञान में, मतलब आपको अल्फा ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी और थीटा ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी में जाने में मदद करता है। आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि जब आपने सिंबल अपने घर में लगाया और आप ये सोचते सोचते आप सोएंगे कि मैंने अब लव बर्ड्स लगा दिया है, अब मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप अल्फा स्टेट में या थीटा स्टेट में अगर यही सोचते सोचते पहुंचते हैं, तो क्या होता है, क्यों, क्योंकि देखिए अब उसको आप लगातार देख रहे हैं अपने घर में। सिंबल का फर्क क्या पड़ता है, उसको आप लगातार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो उसको बार बार देखने से क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि ये मैंने लगाया है, और ये मेरा जो है ऐसा लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस होने चाहिए, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब यही इंफॉर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी, क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है सबकॉन्शियस माइंड की, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में, जब मैं अल्फा में पहुंचा और जब यहाँ ये इंफॉर्मेशन लेके जाता हूं ना, तो अब क्या है कि वो जो नॉइज था जो ये कहता था कि नहीं तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं है, वो बंद हो जाता है। वो कॉन्शियस माइंड शट ऑफ हो जाता है। तो मतलब अब मैं सबकॉन्शियस में पहुंचा और धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन रिपीट हुई, नाइट बाय नाइट, एवरी नाइट ये इंफॉर्मेशन रिपीट होती चली गई कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा। और उसको काउंटर करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आप डीप अल्फा में, आप डीप थीटा में। तो अब आपका वहां पे जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं करता है। ठीक है, वहां पे वो बंद हो जाता है। तो अब धीरे धीरे जो ये प्रोग्रामिंग हो रखी है कि मेरा सब कॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है, यार रोज झगड़े होते हैं, रोज लड़ाई होती है, मेरी मेरा मेरा रिलेशन अच्छा नहीं होगा, या मैं सिंगल हूं, तो फिर मैंने ये मान लिया कि बहुत डिले हो गया, बहुत एफर्ट लगा लिए, लेकिन शादी तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये धीरे 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 क्या होता है, ओवर राइड होना शुरू हो जाता है। जब ये ओवर राइड होना शुरू हो जाता है, तो जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपका जो बिलीफ है वो और ज्यादा बढ़ना शुरू होता है, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना शुरू होता है कि नहीं मेरा रिलेशनशिप तो अच्छा होगा। फिर वो चीजें धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड में आती है, और फिर वो आपके एक्शन में आती है।
तो जो झगड़े होते थे, किसी बात पे आप गुस्सा हो रहे, लगातार किसी चीज पे बहस हो रही है, अब क्या हुआ, वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अब क्या कह रहा है, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप और आपका घर कनेक्टेड है, ये वास्तु प्रोग्रामिंग। अगर आप अगर अपने मनोमय या विज्ञानमय कोश में नहीं जाते हैं, तो ये वास्तु प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत काम कर सकती है, कभी कभी धीरे धीरे काम कर सकती है, लेकिन अगर आपको एक्सेलेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको मनोमय या विज्ञानमय में जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे, और कौन लेके जाएगा, आपका घर आपको लेके जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आपने न्यूमरोलॉजी से रेमेडी कर ली है, तो अब आपने अपनी एनर्जी फिक्स कर ली है। तो जब हमने न्यूमरोलॉजी यूज कर लिया, हमने वास्तु यूज कर लिया, अब क्या है, मेरी एनर्जी जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। जो भी दुविधा थी, चिंता थी, वो खत्म होनी शुरू हो गई है, और अब मैं विज्ञानमय या मनोमय में जा रहा हूँ, और यहाँ से फिर वो धीरे धीरे मेरी लाइफ को वो इम्पैक्ट करना शुरू कर। ये सब कुछ समझ में आया? इसके बारे में जरा बात करें। ये समझ में आया? पहली बात तो ये, इसके लिए यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है? और सेंस बन रहा है क्या इस चीज का? ये बहुत सारे लोगों को समझ में आया। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो है रेमेडी जो है, रेमेडी जो है इस तरीके से आपके जीवन में काम करती है। जब भी हम वास्तु प्रोग्रामिंग करेंगे, ये वास्तु प्रोग्रामिंग आपके लाइफ में इस तरीके से काम करेगी, ठीक है? तो अगर आप, क्योंकि आपका घर आपको विज्ञानमय कोश में जाने में मदद करता है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। एक एक करके अब सारी जो रेमेडीज हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ आपको कि आपका घर बैलेंस हो, आप विज्ञानमय या मनोमय कोश में जाएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। और जब वो रीप्रोग्राम करेगा, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि अब तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो गया है, अब तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम वैसे बिहेव करो। फिर वो बिहेवियर आपके आपके वाइफ में आना शुरू हो जाता है, और आप जो झगड़े कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे बाकी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, ये पूरा का पूरा एक रिलेशन है जो उस तरीके से काम करता है। चलिए अब एक एक करके रेमेडीज को समझते हैं, प्रतीकों को समझते हैं, किस प्रतीक को हम कहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उससे हम अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले 16 डायरेक्शंस की 16 रेमेडीज मैं शेयर करूंगा, उसके बाद 16 और रेमेडीज मैं शेयर करूंगा, ठीक है, 16 डायरेक्शंस की। तो अगर हम नॉर्थ की बात कर लें, तो इसके एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, मनी, करियर एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप चाहें तो लॉर्ड कुबेर की एक फोटो लगा सकते हैं, या फिर उससे भी अच्छा है, लॉर्ड कुबेर जो है उनका आइडियल मिलता है, आप उसको लगा सकते हैं। आइडियल अगर आपने लगाया, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कुबेर जो है प्रतीक, किस चीज को प्रतीक दिखाते हैं, कि ये वेल्थ के गार्डियन है। जितने भी इस पूरे यूनिवर्स का जो भी ट्रेजर है, वो सब उनके पास ही। तो लॉर्ड कुबेर क्या करते हैं कि जो भी आपके एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनको जो है वो मनी या अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना भी आप एफर्ट लगाते हैं, जो अवसर है, उन अवसरों को ये कन्वर्ट करते हैं, अवसर दिलाते भी हैं और उनको कन्वर्ट भी करते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये गवर्न करते हैं आपके सारे ट्रांजैक्शंस, जो आपने एफर्ट लगाए हैं, एक्शन लगाए हैं, उन सारी चीजों को ये कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमने लॉर्ड कुबेर लगाया नॉर्थ में, तो हमें क्या है, जीवन में पैसे से रिलेटेड समस्या जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। वो कैसे दूर होगी? क्यों? क्योंकि हमें कुबेर क्या करेंगे, नए नए अवसर देंगे, हमारे करियर में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में। वो जो नए अवसर आएंगे, नए प्रोडक्ट आएंगे, जो भी हमारे नए प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है? कैसे करना है इसे?
तो ब्रास का स्टैच्यू मिलेगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इंटरनेट से मंगा सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा इसका, इनको चाहे तो आप शेल्फ पे रख सकते हैं या फिर टेबल पे रख सकते हैं, जहां भी रखिए गंदगी वगैरह ना रहे, ये ध्यान रहे, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में इनकी फेसिंग कैसी होगी, नॉर्थ में रखेंगे वो साउथ को देखेंगे। और कभी भी कॉशन क्या है इसमें कि आप कभी भी जो लॉर्ड कुबेर है उनकी पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। यक्ष और बहुत सारा वो हिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुबेर की कभी भी पूजा नहीं होती। अगर आप उनकी पूजा वगैरह शुरू करेंगे तो वो आपको नुकसान देके जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉर्ड कुबेर जो है आप नॉर्थ में स्टैब्लिश करेंगे। किसी के भी जीवन में, अब देखिए किसी के भी जीवन में अगर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रहा है, या आपके जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट चीजें हो गई हैं, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं, जॉब है, जॉब में प्रमोशन नहीं है, अगर आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है, वैसी ही चीजें एक ढर्रे पे चीजें चली जा रही है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो आपका नॉर्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस नॉर्थ में अगर उसको हम बैलेंस करें, बैलेंस करें का मतलब वहां देख लें कोई एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी, ये सारी चीजें तो नहीं आ रखी हैं, उसको सही करके, और अगर आप नॉर्थ में कुबेर देवता को अगर आप बिठाते हैं तो आपके जीवन में धीरे 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 वो अवसर जो है आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो देखिए ये हेल्थ, इम्यूनिटी और हीलिंग को दर्शाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि जो हमारा हेल्थ है वो हेल्थ है तो वेल्थ है। तो अगर ये डायरेक्शन मेरा गड़बड़ है तो हमारे घर में बीमारियां और उस तरीके की दिक्कतें जो है हमेशा लगी रहेंगी। यहाँ पे लॉर्ड धन्वंतरी जो है, ठीक है, उनको जो है आप बिठा सकते हैं, उनकी चाहे तो आप फोटो लगा लीजिए, सबसे अच्छा है। और फोटो जो है अगर आप गोल्डन फ्रेम में लगाते हैं तो और अच्छा है। ये हेल्थ के देवता है, हीलिंग एंड इम्यूनिटी के देवता है। अगर यहाँ पे आप उनको बिठाते हैं उस जगह को बैलेंस करके, मतलब घर में मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा बीमारी वगैरह चल रही है, बहुत ज्यादा बीमारियों से अगर आप परेशान हैं, या मान लीजिए किसी बहुत ऐसे क्रिटिकल बीमारी से आप परेशान हैं, तो इन चीज अगर इसको आप करते हैं तो ये बहुत, जो वो कहते हैं उसको कि मतलब वो हीलिंग को एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हीलिंग को जो है एक्सेलरेट कर देगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बीमारी, जो भी घर में बीमारियां वगैरह लोगों को हो रही हैं वो जो है दूर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसको जो है हमें पिक्चर लगाना है गोल्डन फ्रेम में। आप इसको वॉल पे लगाएंगे, जब वॉल पे लगाते हैं तो फेसिंग वगैरह का बहुत मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने नॉर्थ में लगाया तो वो साउथ में ही देखेगा, तो फेसिंग का कोई मतलब नहीं है और कोई इसका कॉशन भी नहीं है। आपने सिर्फ वो पिक्चर लगा दिया, अगेन इनकी भी पूजा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस आपने लगा दिया वॉल पे, छोड़ दिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट सबसे 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। रिजल्टेंट फोर्स, जब हमने मेन डोर अपना फिक्स कर लिया, फिर हम आते हैं रिजल्टेंट फोर्स की तरफ। तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को पहले तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद अगर वहां पे पूजा घर वगैरह बन सकता है पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल बनाएंगे। अगर नहीं बन सकता है तो फिर कुछ ना कुछ रेमेडियल मेजर्स करेंगे। पूजा घर बनने के बाद भी आप वहां पे चाहें तो पिरामिड लगा सकते हैं, और नहीं बना है तो बिल्कुल लगाना ही लगा। पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जो है एक बहुत ही साइंटिफिक टूल है। ये उस जगह की एनर्जी को इनहेंस करता है, मतलब उस जगह से जो एनर्जी मिलनी है उसको बहुत तेजी से वो एब्जॉर्ब करके वो डिस्पर्स करता है बाकी की सारी डायरेक्शंस में। तो अगर आप, मतलब ये सबको करना है, ये रेमेडी नहीं है, ये आपको करना ही करना है। अपने पूरे घर को बैलेंस करके नॉर्थ ईस्ट में आपको एक पिरामिड लगाना ही लगाना है। जब हम पिरामिड लगाएंगे तो वो क्या करेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को एक्टिवेट करेगा, और फिर मेरे घर में एनर्जी बहुत तेजी से फैलनी शुरू होगी, और फिर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो मेंटेन होना। और देखिए ये ना आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपका घर वास्तु सम्मत है या नहीं है। उस घर में आप रहेंगे,
आपको खुद खुद समझ में आएगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खराब लग रहा है। वो जो उसकी एनर्जी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब घर वास्तु सम्मत मतलब घर का एनर्जी कैसा। इट इज एज सिंपल एज बेस्ट प्लेस टू पुट द पिरामिड एज एनर्जी फ्रॉम दिस प्लेस ट्रेवल्स टू एंटायर हाउस। तो यहीं पे एक पिरामिड हम जरूर लगाएंगे। और पिरामिड ये नहीं कि दीवार पे गाड़ दिया उल्टा, कुछ नहीं, ये सब फालतू तरीके। पिरामिड हमेशा आपको सीधा ही रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो टिप है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और फिर जो बेस है वो एनर्जी को डिस्पर्स करता है। तो ये नहीं कि मैंने दीवार पे पिरामिड जो है ऐसे करके लगा दिया, वो सही तरीका नहीं है। पिरामिड आपको हमेशा सीधा रखना है, ठीक है। जब ये होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट हैं, आपका विजडम, विजन, नॉलेज, ये सारी चीजें तो बढ़ती ही हैं, ठीक है। आपको मैजिकल आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आप मेडिटेशन में अगर बैठते हैं तो आप डीप मेडिटेशन में जाना शुरू कर देंगे, मतलब बैठे बैठे आप विज्ञानमय कोश का, उसके बाद आनंदमय कोश का ट्रैवल शुरू हो जाएगा। मानव जीवन का सबसे बड़ा गोल क्या है? मोक्ष को पाना। तो ये जब हम करते हैं तो ये हमें मोक्ष अटेंड करने में, आनंदमय कोश में जाने में मदद करता है। तो एक बहुत ही हायर गोल है उसका। लेकिन भौतिक जगत में भी ये क्या करता है? ये आपको विजडम, विजन, नॉलेज, ठीक है, आपको ये चीजें प्रोवाइड करना। आपका दिमाग जो है बहुत शार्प हो जाएगा, अच्छे से चलने लगेगा, आप अच्छे से चीजों को सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे। तो पिरामिड जो है नॉर्थ ईस्ट में पहले हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद नॉर्थ ईस्ट में पिरामिड लगाएंगे। ये करना है। बाकी की रेमेडी आपको जीवन में आवश्यकता है नहीं है, नीड है नहीं है, उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन पिरामिड जो है हम जरूर स्टैब्लिश कर लेंगे। अब वहां पे आप पिरामिड स्टैब्लिश कर लेंगे, और अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स की जो एक्सिस है, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, अगर आपने वो सही कर लिया तो आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 3D पिरामिड मिल जाएगा आपको। वाइट कलर का पिरामिड अगर लगाए तो सबसे अच्छा है, ठीक है। 3D पिरामिड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, ठीक है। और वो आप वहां पे रख देंगे। एक अगेन, प्रोग्रामिंग जब भी हम किसी चीज की करते हैं तो सब कॉन्शियसली ये मैसेज पास ऑन करते हैं कि ये इसका क्या पर्पस है। तो जब इसको हम प्लेस करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है, मेरे घर की जो एनर्जी है वो क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से मूव करने लगे। यूनिवर्स से मैं बहुत सारी एनर्जी, मेरा घर यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाए और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाए। इसको या तो हम फ्लोर पे रख देंगे या शेल्फ पे या टेबल पे, किसी पे भी रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि वहां पे क्लटर ना हो, बार बार उसकी डायरेक्शन मूव नहीं करना है। एक डायरेक्शन में उसको फिक्स करिए, ठीक है। और ऐसे नहीं कि तिरछा रख दिया, अगर मेरा वॉल ऐसे है तो उसके पैरेलल रहना चाहिए। उसको तिरछा वगैरह नहीं रखेंगे, तो उसको ऐसा रखेंगे कि वो स्टैब्लिश हो जाए एक जगह पे और हमेशा फिर वैसे ही बना रहे, ठीक है। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, देखिए ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि हम जीवन में सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर वो फन, इंजॉयमेंट, जैसे होता है ना कि मैं 99 के चक्कर में हमेशा फंसा हुआ हूँ, ठीक है। पैसे 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 कमाए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो फन जो है, मतलब घर में सब है, हर तरीके की सुख सुविधा है, लेकिन घर में कोई हंसता नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं। तो हर तरीके से मतलब सक्षम है आप, लेकिन घर में वो खुशी का माहौल नहीं। तो ये जोन आपका गड़बड़ है, इसको हम सही करेंगे। और सही करके जो फ्लावर है गमले में, फ्रेश जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्रेश फ्लावर्स यहाँ रखना शुरू करेंगे इस जोन में। मल्टीपल कलर के जो फ्लावर आते हैं, उन मल्टीपल कलर्स के फ्लावर को, वैसे अगर हम चाहें तो ग्रीन ले सकते हैं और अच्छा काम करेगा, ठीक है। और मल्टी कलर फ्लावर जैसे ले आए, आ, 3 4 दिन 5 दिन रखा, फिर तब थोड़ा वो मुरझाने या सूखने लगे, उनको निकाला,
दूसरा लाके लगा दिया, ठीक है। अगर हम ये रखेंगे वहां पे तो ये क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसको देख के आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक खुशी का अनुभव होगा। अगर सुंदर गुलाब आपने देखे तो वो सुंदर गुलाब क्या करता है, आपके मन में एक खुशी लेके आता है। तो ये क्या करेगा, जॉय, हैप्पीनेस और फ्रेशनेस लेके आएगा। जो आपका फन है, जॉय है, रिक्रिएशन है, उसको वो हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर के अंदर ये एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया, जहां पे लोग अब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, या हंसने लग रहे हैं, या खुश रह रहे हैं, ठीक है। तो रेमेडी क्या है, ये फ्लावर इन अ वेस। इसको या तो हम टेबल पे रखेंगे या फ्लोर पे रखेंगे। अगर इसके भी फेसिंग का कोई मतलब नहीं है तो इसका कोई फेसिंग नहीं है, इसका कोई कॉजन नहीं, ठीक है। और किसी भी तरीके के मतलब फूल आप लेके आ सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा कलर में मत पड़िए कि नहीं लाल गुलाब मैं कैसे लेके आ जाऊं, वो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ईस्ट जो है, ईस्ट में हम क्या करते हैं, ईस्ट जो है कनेक्शन देता है, ग्रोथ देता है, हेल्थ देता है। तो यहाँ पे जो सूर्य की, ब्रास की या कॉपर का जो सन है, वो एक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे तो वो बहुत इजीली में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि आपका सोशल सर्कल वीक है, ठीक है, आपका सोशल सर्कल कम होता जा रहा है, या सोसाइटी में आपके बात की कोई बहुत वैल्यू नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपका जो ये डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और ये हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सोर्स ऑफ प्राणिक एनर्जी है सूर्य, यहीं से आपके घर के अंदर आते हैं। तो जो मॉर्निंग का सन है वो क्या करता है, वो बहुत सारे उसके अंदर क्वालिटी होती है बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने का। तो ये जो है डायरेक्शन जो है, अगर आपका इम्बैलेंस है, तो यहाँ पे अगर आप सन अगर आप लगाते हैं, सूर्य देवता अगर आप लगाते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके सोशल सर्कल को इन्फ्लुएंस करेंगे, बढ़ाएंगे। और आपका कनेक्शन जो है उसका भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे धीरे 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 आपके सोसाइटी में आपका जो है नाम होने लगा, लोग आपको जानने लगे, आपके बात की वैल्यू होने लगी। स्पेशली जैसे अगर आप मान लीजिए कि उसमें है क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में है, तब तो ये डायरेक्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज सोशल सर्कल ही आपका अल्टीमेटली सब कुछ है। अगर आपका सोशल सर्कल जितना बढ़ता जाएगा, उतना आपका नेम फेम बढ़ेगा, उतना आपको वोट्स मिलेंगे, उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो अगर किसी को लगता है कि उनका कनेक्शन जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, तगड़ा नहीं है, या ग्रोथ वगैरह, क्योंकि कनेक्शन, ये जो हमारे कनेक्शन है सर्कल से, वहीं से ग्रोथ आता है। तो अगर वो नहीं हो रहा है, तो आप जो है एक सन लगाना कैसे है, तो ब्रास या कॉपर का एक सन वहां पे लगाएंगे। प्लेसमेंट प्रोसीजर ये है कि इसको आपके मतलब जमीन से जो है 7 फीट की हाइट पे उसको लगाएंगे ईस्ट डायरेक्शन। जब ईस्ट में लगाएंगे तो वो कहाँ देखेगा, वेस्ट में देखेगा, ठीक है। और सन जो है ना, ऐसे सन नहीं लेना है जिसका एक्सप्रेशन या तो एंगर वाला हो या पेन वाला हो, है ना। मतलब वो थोड़ा सा पीसफुली स्माइल करता हुआ सन अगर आपको मिले, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा खरीद रहे हैं मान लीजिए, और मे बी वो बनाने का डिफेक्ट है, चाहे जो भी है, अगर थोड़ा सा अगर वो ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स नॉट स्माइलिंग, तो वो मत खरीदिए, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। ईस्ट, साउथ, ईस्ट, ये एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी का डायरेक्शन है। अगर आप इन चीजों से अगर बहुत परेशान हैं, तो आप यहाँ पे कामधेनु जो गाय है, जब समुद्र मंथन हुआ था वहां से 14 अलग अलग रत्न निकले थे, उसमें से एक जो है कामधेनु, कामधेनु गाय भी है। ये क्या करती हैं, ये आपके विश या डिजायर को फुलफिल करती हैं, और आपके एक्सेसिव थिंकिंग को रोकती हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी या इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ये आप कामधेनु गाय की एक फोटो जो है वहां पे आप लगा सकते हैं, या तो फिर कामधेनु गाय आपको ब्रास वगैरह में भी मिल जाएगी, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर ब्रास में लगाया तो वो और अच्छे से काम करेगा। ये क्या करेंगी, जो एक्सेसिव चर्निंग है हमारे दिमाग का, उसको प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल एक्शन में कन्वर्ट कर देंगी। तो ये जो रेमेडी है, ये ब्रास की रेमेडी हमें करनी है। शेल्फ पे या टेबल पे इसको रखेंगे,
और इनका इसका जो फेसिंग है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रहेगा, ये ध्यान रखिए आप हमेशा, ठीक है। और इसका कोई कॉजन नहीं है। साउथ ईस्ट, रिजल्टेंट फोर्स के बाद अगर कोई दिशा जो बहुत ज्यादा महत्व रखती है वो है साउथ ईस्ट। और अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन आ जाता है तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास भगवान की दी हुई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अग्नि जो है, मेरे घर में जो अग्नि है, वो कैश फ्लो को डिनोट करती है, वेल्थ को डिनोट करती है, प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करती है। अब अगर मेरा किचन साउथ ईस्ट में नहीं आता है तो दो चीजें हो जाती हैं। एक तो साउथ ईस्ट की जो अग्नि और स्ट्रांग होनी चाहिए वो स्ट्रांग नहीं होती है, और उसके साथ साथ अग्नि कहीं और जलेगी तो किसी और जोन को भी वो खराब कर। और साउथ ईस्ट का जो है एक और सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है वो है इनिशिएशन ऑफ एनी ऑस्पिशियस वर्क। जीवन में अच्छी अच्छी जो घटनाएं घटती हैं, जैसे अगर आपका साउथ ईस्ट अगर इम्बैलेंस है तो वो क्या करता है, वो एक्सीडेंट कराता है, दिक्कतें परेशानियां लेके आता है। अगर आपका साउथ ईस्ट अच्छा है तो वो क्या करता है, आपके जीवन में बहुत सारे ऑस्पिशियस चीजों को इनिशिएट करता है। साउथ ईस्ट जो है वीनस का है, घर की जो औरतें हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। अगर साउथ ईस्ट खराब है तो घर की जो औरतें हैं उनका भी मतलब तबीयत खराब रहेगा, चीजें खराब मतलब खराब ही रहेंगी। तो घर की अगर लेडीज जो है अगर वो परेशान है तो घर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स के बाद, मेन डोर के बाद रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई डायरेक्शन है तो वो है साउथ ईस्ट। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है। और हम कितना भी अच्छा काम कर ले, ठीक है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन अगर वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है या उस बिजनेस से हमें उस तरीके से कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है तो उस बिजनेस का कोई बहुत मतलब नहीं। तो ये जो कैश फ्लो है, ये जो पैसा है, ये आता कहाँ से है, साउथ ईस्ट से। हम आज के समय में कैसे सोसाइटी में रहते हैं, हम है तो समाज में ही, और यहाँ पे सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है हमारी। तो वो फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, तो पैसे से ही फुलफिल होगी। तो इसलिए आज के समय में अगर आप किसी आध्यात्मिक चीजों में लगे हुए हैं, आपके लिए परिवार का कोई मतलब नहीं है, तो मे बी इस डायरेक्शन का कोई बहुत मतलब नहीं है आपके लिए। लेकिन हम अगर समाज में रहते हैं, अगर हम घर में रहते हैं, हमारी फैमिली है, हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर लगाएंगे दौड़ते हुए घोड़े की, पेयर ऑफ गैलपिंग रेड हॉर्स। सबसे पहले तो उसको बैलेंस करना है ना। अगर वो इम्बैलेंस है तो अगर कट है, एक्सटेंशन है, कोई एंटी एक्टिविटी है, तो वो सारी चीजों को बैलेंस करने के बाद ये क्या करेगा, जो गैलपिंग रेड हॉर्स है वो एक्सेलरेट करेगा मोमेंटम 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 ऑफ मनी इनफ्लो फ्रॉम स्टेडी वर्क एंड एक्शन। तो ये कैश फ्लो को बढ़ाना शुरू कर देगा, रिकवरी को बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए आपके पैसे फंस जाते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने माल सप्लाई कर दिया लेकिन सामने वाला बहुत टाइम लगा देता है पैसे देने में, तो ये रेमेडी आपको करनी है, ठीक है। पिक्चर जो है या तो लगा सकते हैं या फिर 3D लगा लें, ठीक है, वो सबसे अच्छा है। रेड कलर का दौड़ता हुआ घोड़ा आपको मिल जाएगा, उसके प्रतीक मिल जाएंगे, वो भी आप लगा सकते हैं। पेयर ले लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है, या तो आप दीवार पे लगा लीजिए, अगर आप 3D ले रहे हैं तो उसको फिर आप रख सकते हैं। अगर 3D है तो वो सेंटर को फेस करेगा, अगर हम दीवार पे लगा रहे हैं तो फिर फेसिंग का कोई बहुत मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर आपने ये किया तो साउथ ईस्ट आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, और जो भी उस दिशा के गुणधर्म है वो आपके जीवन में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। साउथ साउथ ईस्ट, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। पंचमुखी हनुमान जी जो है, या तो उनकी फोटो आप लगा लीजिए या 3D में भी वो मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी को अगर आप यहाँ पे लगाते हैं
तो आपके घर में कोई अगर नेगेटिविटी है, अगर नज़र लगी हुई है, कोई ब्लैक मैजिक है, वो सारी चीज़ें भी दूर होती हैं। और ये आपको पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये वो सारी चीज़ें आपको वो देना शुरू कर देते हैं। आप इसको पिक्चर लगा सकते हैं या 3D लगा सकते हैं। प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है, आप इसको वॉल पे जो है हैंग कर सकते हैं। फेसिंग और कॉशन इसका कुछ भी नहीं, किसी भी डायरेक्शन में ये फेस कर सकता है। साउथ जो है, रिकॉग्निशन, फेम एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे लाल रंग का हाथी लगाएंगे हम लोग। ये क्या करेगा, आपका फेम और रिकॉग्निशन बढ़ाएगा। ठीक है। अगर आपने लाल रंग का हाथी अगर साउथ में लगाया, तो ये आपका जो भी एफर्ट है उसको वो रिकॉग्निशन दिलाना शुरू करता है। अगर आपका कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने नॉर्थ में हाथी लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है फेमस बनाना शुरू करता है और मार्केट में वेल रेस्पेक्टेड कर देता है। ठीक है। तो आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जॉब में हैं, तो आप रेड एलिफेंट जो है साउथ में लगाइए। अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, तो रेड एलिफेंट जो है आप नॉर्थ में लगाइए। ठीक है। रेमेडी, इसका रेमेडी मतलब ये पिक्चर या 3D, वैसे 3D लगाइए ज़्यादा काम करेगा। आप इसको शेल्फ पे या टेबल पे लगा सकते हैं। फेसिंग जो इसका रहेगा, नॉर्थ और साउथ दोनों का जो है वो सेंटर में रहेगा। साउथ, साउथ वेस्ट, डिस्पोजल, वेस्टेज और एक्सपेंडिचर। दूसरी जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर पैसे तो आ रहे हैं लेकिन पैसे रुक नहीं रहे। ठीक है। कितना भी कर लो, अगर इनकम बढ़ता है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको इस डायरेक्शन को देखना है कि कहीं आपका ये डायरेक्शन इम्बैलेंस तो नहीं। सबसे पहले उस डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे, और वहां पे पीले रंग का वेस्ट जो है, वेस्ट जो है, पीले रंग का जैसे गमला या जैसे कि हमारे फ्लावर पॉट जैसी चीजें आती हैं ना, वो हम वहां लगा सकते हैं। सिर्फ उसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो मिट्टी का बना हुआ है और पीले रंग का अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो चीनी मिट्टी वगैरह का भी हम वहां पे पीले रंग का गमला जो है, पीले रंग का ऐसे फूलदान जिसको कहते हैं वैस, वो भी लगा सकते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो भी आपके अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर है उनको वो रोकता है, आपकी सेविंग को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपके जीवन में ये समस्या, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों के जीवन में रहती है कि सर खर्चा बहुत हो जाता है, ठीक है, नहीं चाहते हुए भी खर्चा हो जाता है, मतलब अननेसेसरी कोई बीमार पड़ गया, किसी को जरूरत पड़ गई, किसी जगह पे किसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो इस तरीके से वो अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर भी होने लगते हैं। ठीक है। तो ये येलो वेस्ट वहां पे रखिए, लेकिन उसको पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद उसको अगर आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसका भी प्लेसमेंट प्रोसीजर जो है, या तो शेल्फ पे रहेगा, टेबल पे रहेगा। ठीक है। फेसिंग जो इसका रहेगा वो सेंटर में रहेगा, और इसका कोई कॉशन नहीं। साउथ वेस्ट, अब ये जो रेमेडी है साउथ वेस्ट वाली, ये भी सबको करनी। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट मैंने परमानेंट मैंने कह दिया कि आपको करनी ही करनी है, और साउथ वेस्ट वाली जो नंदी बुल वाली रेमेडी है, ये भी आपको करनी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक्सिस जो है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का, इस एक्सिस को फिर वो एक तरह से स्ट्रांग करता है। तो नंदी बुल की रेमेडी भी हम सब लोग करेंगे। अगर करें तो अच्छा है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन साउथ वेस्ट को कम से कम आपको क्लटर फ्री रखना है। भारी के चक्कर में हम क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारा कूड़ा कचरा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूज नहीं हो रही हैं, सालों साल पड़ी हुई हैं, वो हमने रख दिया और भारी कर दिया। वैसे भारी नहीं करना, फिर वो एनर्जी, एज फॉर फेंग शुई, वो एनर्जी जो है वहां पे स्टक हो जाती है, फिर वो मूव नहीं करती है। हमारा गोल क्या है कि एनर्जी जाए फिर वहां से भी मूव करे। तो इसलिए वहां पे जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उनको हटाएंगे, भारी रखेंगे, जैसे अलमीरा चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब अलमीरा
जो है उसके अंदर जो सामान रखा है वो रखा ही हुआ है, यूज ही नहीं हो रहा है। उस तरीके का मतलब क्लटर नहीं करना है। ठीक है। ये क्या करता है, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। आपके आ, जैसे मान लीजिए अगर आपके बिजनेस में 4-5 पार्टनर है, तो वो क्या करेगा, वो जो कोलैबोरेशन है उस कोलैबोरेशन को जो है अच्छा करता है, आपके लॉयल्टी प्रमोट करता है। तो नंदी बुल क्या करता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी को धीरे 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 बढ़ाना शुरू करता है। ठीक है। तो नंदी बुल एक बहुत अच्छी रेमेडी है ब्रास की। आपका नंदी बुल ले लीजिए। और इनका जो प्लेसमेंट प्रोसीजर है वो है कि द नंदी बुल इज प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट जोन ऑफ द बिल्डिंग अलोंग द वेस्ट वॉल। तो साउथ वेस्ट में ये नहीं करेंगे कि साउथ वाले वॉल पे लगाएंगे, उसको वेस्ट वाले वॉल पे लगाएंगे। देखिए मैं किस तरीके से उनको प्लेस करना है, ठीक है ना। मैं ये सारी चीजें भी बहुत डिटेल में कवर करते चला जा रहा हूं, ताकि जब भविष्य में आप रेमेडी करें तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें, उसका फेसिंग कहाँ पे रखना है। इन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है ना। जैसे बहुत उस तरीके से मैंने ये स्लाइड्स बनाए हैं कि आपको फिर कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा ना हो कि मैं आऊं और मैंने आपको रेमेडीज बता दी और बताने के बाद बस अब मैं चला गया, उसके बाद अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं इसको रखूं कैसे, कहाँ रखूं, क्या करूं। तो वो सारी समस्याएं खत्म हो। और इसमें भी कोई कॉशन नहीं है हमारा। वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, अगर आपके घर में ऐसा कोई भी जो है जो एजुकेशन में है, तो ये डायरेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे घरों में जहाँ पे ये डायरेक्शन अच्छी नहीं है, फिर बच्चे पढ़ाई वगैरह नहीं करते, वो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता। अल्टीमेटली वो पढ़ाई करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह छोड़ देते हैं, फिर बाकी काम वगैरह में लग जाते हैं। तो अगर आपके घर में स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आप जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज आप ये समझिए कि आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं कि उसके अंदर मे बी म्यूजिक का बड़ा अच्छा टैलेंट है। मतलब मान लीजिए आपकी बिटिया है, वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, एक नेचुरल बच्चे की वॉइस बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखना शुरू कर दीजिए। वो धीरे धीरे उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो म्यूजिक में आना शुरू हो जाएगा। उस बच्चे को सही टीचर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को किसी और डायरेक्शन में, आप अपने बच्चे को जैसे कि आप उसको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है क्रिकेट का बैट और बॉल रखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका बच्चा जो है उसके अंदर वो सारे ट्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बड़ी ही पावरफुल डायरेक्शन है। और यहाँ अगर इसको हमने बैलेंस किया और यहाँ पे रेमेडी की, तो बहुत अच्छा काम होता है। दूसरा जो इसका ट्रेट है, वो दूसरा एजुकेशन के लिए कौन सी रेमेडी करनी है, जब मैं अगले 16 डायरेक्शन, जब अगला मैं पार्ट 2 की बात करूंगा वहां पे, जब मैं 16 डायरेक्शन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा आपको क्या रखना चाहिए। अभी ये जो डायरेक्शन है आपके सेविंग की डायरेक्शन हो जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में पैसा नहीं सेव हो रहा है या सेविंग नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमें गुल्लक मिलता है। ठीक है। मिट्टी के गुल्लक भी मिलते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के गुल्लक रख सकते हैं, या फिर पिगी बैंक किसी भी खिलौने के शॉप पे मिल जाती है। किसका बना हुआ क्या बना हुआ डजंट रियली मैटर, क्योंकि वो प्रतीक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप पिगी बैंक रखिए, यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसमें सिक्के डाल दीजिए, कैश डाल दीजिए। और कभी कभी वंस इन अ वाइल कहीं कुछ कैश सिक्के सिक्के वगैरह अगर मिल गए तो उसमें डालते चले गए। ठीक है। ये अगर आपने किया तो आपकी जो सेविंग है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब मान लीजिए अगर आप महीने का 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आपने एसआईपी कर रखी है, आप देखेंगे कि अपने आप वो बढ़ना शुरू हो गया। नंबर 1। नंबर 2, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी जो रिटर्न है वो आपको ज्यादा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी डायरेक्शन है।
यहाँ पे पिगी बैंक जरूर रखिए। ये आपको क्या करेगा, अगर आपके घर में लॉकर है, तिजोरियां हैं, वो भी आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक गुल्लक रख दीजिए, एक पिगी बैंक रख दीजिए। ये आप ये इसको करके देखिए, अगर आपने इस डायरेक्शन को अगर बैलेंस कर दिया, अगर आपको मैंने जो फ्रेमवर्क बताया है, अगर उसके चार चीजों पे अगर आपका घर खरा उतरता है, यहाँ आप पिगी बैंक रख दीजिए, चमत्कार हो जाएगा। पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, गारंटेड बचने शुरू हो जाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। तो बहुत 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 पावरफुल डायरेक्शन। करना कैसे है, इसको शेल्फ या टेबल पे रखिए, बाकी इसमें कोई भी फेसिंग का या किसी और चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये गेन्स देता है, प्रॉफिट देता है, न्यू बिगिनिंग देता है। तो अगर मान लीजिए, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं, आप यस लिख सकते हैं, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं और चाहते हैं कि उनका खुद का घर बने? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके घर का, जिन्होंने घर खरीद लिया होगा लेकिन कहीं बिल्डर यहाँ वहां फंसा हुआ है, पोजीशन नहीं। दो चीजें आपको करनी है। पहला, साउथ ईस्ट जो है, वहां पे एक रेड कलर का बल्ब जलाएंगे, पहले उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद एक रेड कलर का बल्ब जलाएंगे। रेड कलर का बल्ब जलाने के बाद जो है, ये जो डायरेक्शन है मेरी, वेस्ट डायरेक्शन, वहां पे एक सीनरी लगाएंगे, विलेज सीन का मतलब उसमें जो है, जैसे गांव होता है ना, गांव का सीन होता है, उसकी एक सीनरी लगा देंगे, ठीक है। जब हम विलेज सीन का पिक्चर वहां लगाएंगे और साउथ ईस्ट में अगर हम एक रेड कलर का बल्ब जलाएंगे, वो इनिशिएशन कराएगा नए टास्क की, नए चीजों की। और हमें क्या जरूरत है, तो प्रॉपर्टी की जरूरत है, उसका गेन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक रेमेडी है। अगर आपका घर नहीं बन पाया है, अगर आपका घर नहीं है, ये दो चीजें करिए, आपका घर बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो ये अगर विलेज विलेज सीन हम लगाते हैं तो हमें प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल जाता है। अगर आपकी पैतृक संपत्ति है और उसमें अगर कुछ दिक्कत चल रही है, आपको वो नहीं मिल रहा है, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आपके घर के पोजीशन मिलने में डिले हो रहा है, बिल्डर ने पैसा ले लिया, सब हो गया, आपने खरीद लिया, बट अब पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको समय से मिल जाएगा। तो ये दो दो चीजें मैंने बताई हैं, विलेज सीन के साथ साउथ ईस्ट में आप रेड कलर का बल्ब जलाइए, ठीक है। इसको आपको ब्लैक कलर के फ्रेम में लगाइए और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है, यहाँ पे आप डियर की एक, ब्रास का एक डियर रखेंगे। तो अगर आपको डिप्रेशन वगैरह जैसी चीजें अगर हो रही हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा, आपका माइंड जो है वो डिटॉक्सिफाई होगा। अगर बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज हैं तो यहाँ पे डियर जरूर लगाइए, ये आपके इमोशनल वेलबींग को सही करता है, ठीक है। ब्रास का। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का है, बैकअप है, हेल्पफुल पीपल। इंडिया में अगर आप रहते हैं तो अशोका पिलर लगाइए, ये इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके गवर्नमेंट सपोर्ट को भी बढ़ाएगा और ओवरऑल सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, आपको प्रमोशन और रिकॉग्निशन दिलाएगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, यूएस में, दुबई में, या किसी और जगह पे रहते हैं, मतलब जापान में, जहां भी रहते हैं, तो वहां का जो गवर्नमेंट का एम्बलम है, ठीक है। जैसे यहाँ यूएस का जो है वो ईगल है, तो आप जैसे अगर सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो उस कंट्री का जो सिंबल है उसको लगाइए, ठीक है, उसकी पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट, जैसे मान लीजिए आप यूएस में हैं, आपका वीजा है, आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए या वीजा में एक्सटेंशन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये इस पर्टिकुलर चीज को आप वहां लगाएंगे इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको वो जो है ब्लेसिंग देना शुरू कर देगा, ठीक है। और आपको अशोका पिलर वगैरह को कभी भी साउथ ईस्ट से साउथ इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से आपके डिस्प्यूटेड शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर।
अननेसेसरी के एलिगेशंस वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये सपोर्ट, बैकअप और हेल्पफुल पीपल, इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे पेयर ऑफ वाइट हॉर्स अगर हम रखेंगे, जैसे अगर आपको लोन वगैरह नहीं मिल रहा है बैंक से, आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप होम लोन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मनी मैटर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी चीजें इजीली जो है दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप व्हाइट हॉर्स का पेयर लगा सकते हैं और उनको या तो फ्लोर पर रख दीजिए या शेल्फ या टेबल पर रख दीजिए, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेसिंग होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी का मतलब जो और 16 रेमेडीज मुझे आपके साथ शेयर करनी है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो वेस्ट डायरेक्शन का मैंने आपको ये बताया कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप विलेज सीनरी जो है, आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी दुकान पे भी आप खरीद सकते हैं, जो विलेज की सीनरी होती है, अगर उसका आप फोटो लगाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, और इसके साथ साथ, मतलब वैसे तो सिर्फ इसी रेमेडी से काम हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर साउथ ईस्ट में अगर हमने एक रेड कलर का बल्ब जला दिया, साउथ ईस्ट को अगर हमने एक्टिवेट कर लिया, तो वो क्या करेगा, साउथ ईस्ट क्या करता है कि वो नए, जो भी शुभ, मतलब नई चीजें हैं, उनको लाने का जीवन में काम करता है। और विलेज सीनरी आपको क्या कहता है कि प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी मिलने का जो वो है चांसेस है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई है। अगर आप अभी भी किराए के घर में रहते हैं तो करिए कोशिश, ये करके देखिए, चमत्कार देखेंगे आप। या फिर अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और वहां पे बंटवारा वगैरह होने के बाद सालों साल वो लग जाते हैं जहां पे चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं, इस रेमेडी से आपको फायदा होगा। या फिर मान लीजिए ऐसा बहुत होता है बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पे आपने पैसे दे दिए, सब हो गया, अब लोन ले लिया, ईएमआई शुरू हो गई, लेकिन पोजीशन बिल्डर ने बोला था कि 2023 में देगा, लेकिन अब वो 26 हो गया, या 2020 में बोला था, अभी 23 हो गया, मिला ही नहीं। अगर इस तरीके की चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, तो आप ये रेमेडी करिए, आपको उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलेगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने 16 डायरेक्शंस की बात की, कैसे रेमेडीज को प्लेस करना है, क्या करना है, ये सारी बात कर ली। अब 16 रेमेडीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक दूसरी जो रेमेडी आप कर सकते हैं कि एक कांच का बाउल लीजिए, कांच के बाउल में जो है लगभग 120 ग्राम जो है मोती, ठीक है, असली मोती 120 ग्राम कांच के बाउल में रख के उसको जो है आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, वाटर का डायरेक्शन है। पर्ल जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जो कांच का बाउल है वो भी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इनहेंस करता है। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो आपके लिए काम कर सकती है। ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप जो है, अगर घर में आपके चांदी का कोई ग्लास वगैरह है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक सिल्वर के पॉट में आप जो है पानी डाल के रख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया काम करता है। आप चाहें तो घर में रात को सोने से पहले नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप पानी रख दीजिए, और सुबह जो है घर में जितने लोग हैं वो सारे लोग जो है उस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का पानी जो है पीना शुरू करें। घर की जो बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो सिल्वर के जो ग्लास वगैरह आप घर में होंगे, सिल्वर का ग्लास वगैरह लीजिए, उसमें पानी डाल के रात भर रख दीजिए, सुबह उनको उसमें पानी पिलाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। जो 2 नंबर वाले, जिनका मूलांक साइकिक नंबर 2 है, वो भी चाहे तो ये रेमेडी कर सकते हैं। अदर देन दैट, आप चाहे तो परमानेंटली भी एक सिल्वर का पॉट लीजिए, उसमें पानी डाल के रख दीजिए, 1 दिन 2 दिन पे उसको बदल के फिर वापस से उसमें डाल के रख दीजिए। सिल्वर जो है ये भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें पानी रहेगा, तो ये क्या करेगा, जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, ये उसको जो है एक्सेलरेट कर देगा, इनहेंस कर देगा, और जितनी बीमारियां वगैरह हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जो है, आप घर में आपके अगर घड़ी है, उस घड़ी को जो है आप
नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, स्पेशली अगर वाइट कलर का वॉल क्लॉक है। या फिर देखिए, घड़ी कैसा है, घड़ी इज मूविंग एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। और वो कैसा मूव करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जहां भी वो लगेगा उस जगह की एनर्जी को वो इनहेंस करने का काम करेगा। तो घड़ी अगर मैं किसी भी पॉजिटिव जोन में लगाऊं और उस जगह की अगर एनर्जी इनहेंस होती है तो वो अच्छा है। घड़ी अगर किसी नेगेटिव जोन में लगा दूं और उस जगह की एनर्जी इनहेंस होती है तो वो गड़बड़ है, ठीक है। तो घड़ी कहाँ लगाना है मैंने आपको अभी उसका उत्तर दे दिया। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में घड़ी लगाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को वो एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है, और जो भी उसके फिर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है वो हमारे जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। ई एन ई, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वहां पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह, जैसे अगर आपके घर में ब्लूटूथ के स्पीकर वगैरह हैं, ठीक है, जैसे आजकल अलेक्सा वगैरह बहुत चलता है ना। अगर वैसा कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह अगर है तो वो म्यूजिक सिस्टम जो है आप ई एन ई में लगा दीजिए। जितना म्यूजिक वहां पे आप प्ले करते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपके घर में एक इंटरटेनमेंट, फन और जॉय का जो माहौल है वो बनता चला जाएगा। उस जगह की एनर्जी को वो एक्टिवेट करते रहता है, करते रहता है। और बहुत बढ़िया जो है एक रेमेडी है ये। अगर आपके घर में मान लीजिए ब्लूटूथ के स्पीकर है, आप वो रख दीजिए। अगर घर में अलेक्सा है तो अलेक्सा आप रख दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप म्यूजिक सिस्टम रखते हैं तो ये भी जो है आपके लिए एक, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप म्यूजिक सिस्टम रखते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है। वहां पे जो आपका सर्कल, यहाँ पे फन और जॉय लिखा है उसको आप इग्नोर करेंगे, वो जो है आपका जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ाता है। दूसरी एक एक रेमेडी मैं और दे देता हूँ यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के अलावा, वो है कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट अगर हम इस डायरेक्शन में रखना शुरू कर देंगे, सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है हमारे घर की प्लांट रखने के लिए वो है ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में, और बहुत ऐसे भारी वाले जो गमले होते हैं, भारी वाला प्लांट नहीं रखना है हमें, ठीक है। वहां पे आप कोशिश करिए कि जो जैसे मनी प्लांट हो गया या जो भी ऐसे छोटे छोटे गमले, और अगर आप ऐसा कुछ कर पाए जहां पे कि हरे रंग का अगर आप गमला वगैरह ले सकते हैं तो वो और अच्छा आपके लिए काम कर सकता है। हरे रंग का गमला ले लिया, ब्लू कलर का गमला ले लिया, तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप हरे रंग का प्लांट वगैरह लगाते हैं तो उस जगह की एनर्जी को वो एक्टिवेट करता है। और फिर वो क्या करता है, उस इन्हेंसमेंट से आपका सोशल सर्कल और बाकी की चीजें जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम भी रखेंगे इस डायरेक्शन में तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, उस जगह की पॉजिटिविटी को वो बढ़ाता है। लेकिन म्यूजिक सिस्टम के अलावा आप चाहें तो वहां पे ग्रीन प्लांट जो है वो सबसे अच्छी रेमेडी है। मतलब अब जो ये पार्ट टू मैं आपको दिखा रहा हूँ, पार्ट टू में जो भी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ये रेमेडी का पर्पज ये ना कि ये चीजें आपके घर में होती, ठीक है। इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि पार्ट वन जहाँ पे मैंने सिंबल्स की बात की कि आप बाहर से जो है कुबेर आप लेके आ गए, या फिर आप जैसे आपने क्या कहते हैं एलिफेंट मैंने बताया, और इस तरीके की जैसे कि सूर्य भगवान की जो है वो लगा दिया आपने। तो अब पार्ट टू में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो घर में है जिसको हम प्लेस कर दें तो उस जगह की रेमेडी हो जाए। तो इस डायरेक्शन में आप ग्रीन प्लांट लगाइए, सबसे अच्छा आपको रिजल्ट दे के जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है माँ यशोदा का अगर आप पिक्चर लगाते हैं, ठीक है, जैसे वो बटर चर्न करते हुए जो पिक्चर होता है ना, ऐसे मथनी से बटर निकाल रहे हैं और घी निकाल रहे हैं, वो वाला फोटो अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके घर का मिक्सर ग्राइंडर अगर आ जाए, ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। ईस्ट साउथ ईस्ट ही अगर घर का मिक्सर ग्राइंडर अगर वहां पे आ गया, जितनी बार वो चलेगा उस डायरेक्शन को वो पॉजिटिव करता है, इनहेंस करता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर परमानेंटली आप माँ यशोदा का पिक्चर वहां पे लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब। देखिए, अग्नि 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 बहुत जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके क्या कहते हैं एनर्जी के लिए। तो अग्नि का ना बड़ा महत्व है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें रिजल्टेंट फोर्स फिक्स करने के बाद जो
पहली डायरेक्शन जो हमें देखनी है वो साउथ ईस्ट ही देखनी है। तो वहां पे अगर साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन आता है तो जीवन में बाकी दिक्कतें बनी रहे रहे, लेकिन पैसा आता रहेगा, थोड़ा 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 करके पैसा आता रहेगा। और साथ में शुभ घटनाएं भी जीवन में घटेंगी, गलत चीजें भी घट सकती हैं लेकिन बाकी चीजों की, बाकी दोषों की वजह से, लेकिन शुभ ऑस्पिशियस इवेंट्स लाइफ में होते रहेंगे। अगर जीवन में ऑस्पिशियस इवेंट्स होते चले गए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब अगर आप यहाँ पे चलाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देके जा सकता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यहाँ पे आपके घर में जो घी आप स्टोर करके रखते हैं, एक होता है घी जिसको हमने छोटे डब्बे में निकाल लिया, जिसको हम रोज यूज करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक होता है कि हमने घी स्टोर करके अगर कहीं रख रहे हैं, तो घी को अगर स्टोर करके यहाँ पे हम रखें तो ये एक नेचुरली जो है बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। ये आपके स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और एनर्जी को इनहेंस करता है। साउथ की अगर मैं बात करूं, शंख देखा होगा आप लोगों ने। अगर एक शंख अगर हम वहां पे प्लेस कर दें साउथ डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है, ये रिकॉग्निशन, फेम, इसकी डायरेक्शन है। ये आपका जो सोशल सोशल रेप्यूटेशन है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, आपकी फेम को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो शंख अगर आपके घर में है, तो शंख अगर आप वहां पे रखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका साउथ डायरेक्शन जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन है। बड़ी ही सिंपल सी रेमेडी है। एक येलो कलर का चार्ट पेपर लीजिए, उसको 1 फीट बाई 1 फीट में जो है स्क्वायर के शेप में, 1 फीट, 1.5 फीट, जो भी आपको समझ में आता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 फीट बाई 1 फीट अगर येलो कलर का चार्ट पेपर, उसको स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए और वो उसको आप पेस्ट कर दीजिए साउथ साउथ वेस्ट में। आप देखेंगे कि उस जगह की रेमेडी, जो एक्सपेंडिचर आपका है, जो वेस्टेज है, वो डिस्पोजल की एक्टिविटी है, वो सही होनी शुरू हो जाएगी। साउथ वेस्ट लव बर्ड्स, दो पर्पज हैं इसके। पहला पर्पज ये है, अगर शादी नहीं हो रही, मैंडरिन मैंडरिन डक जो है ये चाइनीज वो है, रेमेडी है। चाइनीज मतलब फेंगशुई रेमेडी है। मैंडरिन डक अगर आप सर्च करेंगे आप अमेजन पे या फिर गूगल पे, तो आपको मैंडरिन डक मिल जाएगा। आप अगर ये रेमेडी करते हैं तो अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट को बैलेंस करके अगर आप ये रेमेडी करते हैं, इसके साथ साथ साउथ ईस्ट जो आपका रेड कलर का बल्ब मैंने बताया, अगर आप वो करते हैं तो वो इनिशिएट करेगा और ये मैंडरिन डक क्या करेगा, उसको फुलफिल करेगा। तो आपका, आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का रिलेशन जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। साउथ वेस्ट को बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद वहां पे मैंडरिन डक, 2 पेयर ऑफ डक आता है, उसको रखेंगे। उनका जो आगे का जो वो है, क्या कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि जो फेस है या जो मुंह है उनका, वो एक दूसरे को ऐसे किस करते हुए ऐसे लगा के रखना है आप, मतलब वो देख के आपको लगे कि दे आर इन लव, ठीक है, वैसा मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज जाना चाहिए। घर में अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही, अगर बच्चे की शादी नहीं हो रही, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम कर जाता है। अगेन साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब जलाइए और ये लव बर्ड्स जो है आप वहां रखना शुरू करिए। आप देखेंगे कि वो सपोर्ट जो चाहिए, ठीक है, वो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी शादी फिक्स हो जाएगी। एजुकेशन, सेविंग या फुलफिलमेंट, वेस्ट साउथ वेस्ट, बुक शेल्फ, सबसे अच्छी रेमेडी है। घर में अगर बच्चे इस जोन में अगर बैठ के पढ़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। फॉर एनी रीजन अगर नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं तब भी बुक शेल्फ अपने घर का आप WSW में रख दीजिए। एक तो बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, आपका भी इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में आ जाएगा। जो भी किताबें आप रखेंगे वो धीरे 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 सबकॉन्शियसली आपकी तरफ ट्रांसफर होती चली जाएंगी, आप अपने आप उधर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप चाहें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी रख सकते हैं अगर बच्चे को आप उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। आप चाहें तो क्रिकेट का बैट रख दीजिए, बॉल रख दीजिए, अगर बच्चे को आप क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो वो चीजें, ये डायरेक्शन जो है इस चीज की भी फिजिबिलिटी आपको दे देता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है बुक शेल्फ के लिए।
और ऑलरेडी मैंने उसकी रेमेडी पिगी बैंक वाली आपको पहले बता दी। वेस्ट जो है ये गेन्स की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे हम एक रथ, चैरियट, ठीक है, रथ हो उसमें घोड़े लगे हों दौड़ते हुए, वो अगर एक चैरियट हमने ले लिया और अगर यहाँ पे रख दिया तो ये जो है अनबिलीवेबल मटेरियल गेन्स दे के जाएगा, फास्टेस्ट ग्रोथ दे के जाएगा, अमेजिंग विश फुलफिलमेंट दे के जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप की लाइफ में अगर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है या उस तरीके की दिक्कत है तो ये आपको ये देके जा सकता है, फुलफिल करके जा सकता है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आप एक स्वॉर्ड रखिए, ठीक है। स्पेशली ये जो रेमेडी है ना, अगर आप किसी पॉलिटिकल या लीगल ब्लैक बैटल से, ठीक है, अगर कोई लीगल बैटल आपका चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत समस्या है जहां पे आप लीगल बैटल में फंस गए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो ये स्वॉर्ड वाली रेमेडी आप जरूर करिए। ये क्या करेगा, उन लीगल बैटल्स को कट करके आपके जीवन से निकाल देगा, मतलब आपको सॉल्यूशन की तरफ ये लेके जाएगा। ऑलरेडी मैंने इमोशनल वेलबींग के लिए आपको एक रेमेडी दे दी है। अब ये जो स्वॉर्ड है, ये ऑलरेडी वहां पे डियर रखने की बात मैंने की, तो अगर कहीं इमोशनल इश्यूज हैं तो फिर डियर रखिए, अगर लीगल इश्यूज हैं तो आप यहाँ पे स्वॉर्ड रखिए। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो है, अगर हम गंगा जल अगर किसी चांदी के पात्र में अगर हम रखते हैं तो ये क्या करता है, ये नॉर्थ वेस्ट देखिए प्लेनेट मून का है, तो ये आपके जीवन में बहुत सारे सपोर्ट को लेके आता है, उस जगह का वाटर एक्टिवेट होता है और वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। जो सपोर्ट चाहिए मुझे किसी का, ठीक है, वो सपोर्ट जो है मिलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे कलश जैसे क्या कहते हैं, सिल्वर पॉट आते हैं, उस सिल्वर पॉट को लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए और डाल के उसको जो है आप रख सकते हैं वहां पे। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ऑलरेडी मैंने कपल के लिए एक रेमेडी शेयर कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपने कंपनी का लोगो आप यहाँ लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने नई कंपनी खोली है, अब धीरे धीरे वो ग्रोथ के डायरेक्शन में जा रही है, तो अपने कंपनी का आप लोगो यहाँ पे रखिए। कोई नया प्रोडक्ट अगर आप लेके आ रहे हो तो उस प्रोडक्ट को वहां पे रखिए। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो अट्रैक्शन है मार्केट में आपके कंपनी की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ, वो अट्रैक्शन वो देना शुरू कर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने नया बिजनेस किया या बिजनेस चल रहा है उसमें भी आपको और ग्रोथ चाहिए, तो इस चीज को आप अपना सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 32 रेमेडीज जो है, सोलर डायरेक्शन की 32 रेमेडीज हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। ये यहां से अब देखिए आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट जो 12 सेशंस हुए हैं यूट्यूब पे, जो 12 सेशंस डाले गए हैं यूट्यूब पे, जो 12 सेशन वास्तु के हुए हैं, उसमें एक पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया गया है।